जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप इंडियन स्टॉक मार्केट में गोल्ड में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो? तो फिर ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटेजी जिसको यूज करके आप बहुत आसान तरीके से गोल्ड में ट्रेड करके बढ़िया सा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, वो भी छोटे से एसएल के साथ। तो फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पूरा वीडियो देखना है, कोई भी जगह स्किप ना करके, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट स्किप करते हो तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगा और आपको लाइव ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है इसके लिए। तो फिर पूरा वीडियो देखना, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं स्ट्रेटेजी को। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपको ध्यान में रखना है एमसीएक्स में ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग ही होता है, ठीक है। यानी कि मान लो क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कुछ यहाँ पर ट्रेड होता है। तो फिर आपको पहले इस गोल्ड का जो फ्यूचर का चार्ट है इसको आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर गोल्ड का जो फ्यूचर का चार्ट है इसको मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद हम 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स यूज करेंगे जिसके जरिए हमें यहाँ पर आसान तरीके से ट्रेड में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ पता चलेगा। तो फिर देखो, पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पर लिखना होगा मूविंग एवरेज, ठीक है। तो देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आ गया, हमने सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद देखो इसका जो सेटिंग है, इस सेटिंग को हम चेंज करके देखो यहाँ पर हम 9 कर देंगे, ठीक है। इसको हम 9A में रखेंगे। ध्यान से देखना, ये जो है ये 9A में आ गया हमें। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से हमें इंडिकेटर में जाना पड़ेगा, जाके लिखना है VWAP, ठीक है, VWAP। तो अभी यहाँ पर VWAP चला आया तो हम VWAP को भी मार्क कर लेंगे और इसमें VWAP को थोड़ा सा सेटिंग का इसका चेंज करके कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम VWAP क्लोज करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्लोज का मतलब क्या है, हर एक इंडिकेटर का जो क्लोजिंग लाइन है उसको ये कंसिडर करके ही ये VWAP बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टाइल में जाके हम इसको कलर जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको सर्कल कर देंगे, ओके, बस। अभी हमें VWAP भी मिल गया, 9A भी मिल गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें फिर एक इंडिकेटर लगाना है, वो है पिवट पॉइंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है जो मैं बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट क्या है, देखो हमें देखना है ये जो कैंडल है ना, 15 मिनट्स का जो कैंडल आप देख रहे हो, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का क्या है, हमें वेट करना है कहाँ पर ये जो है 9A के ऊपर क्लोज देता है ये कैंडल, ठीक है। यानी कि देखो ये जो कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर वाला जो कैंडल है यहाँ पर देखो 9A के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। जब भी ये 9A के ऊपर क्लोज देता है, और एक बात ध्यान में रखना, VWAP के भी ऊपर ये होना चाहिए, तो फिर हम इसमें बुलिश ट्रेड ही पकड़ेंगे, ठीक है। यानी कि बाइंग साइड में ट्रेड पकड़ेंगे। ध्यान से देखो ये हमारा VWAP है, ठीक है, ये जो है ये VWAP है। उसके बाद देखो ये 9A और 9A के ऊपर ये जो है रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड पोजीशन बनाएंगे। ध्यान में रखना, इस जगह पे हम एक ट्रेड पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, ध्यान में रखना, हमें स्टॉप लॉस तब तक हमें एग्जिट नहीं होना है जब तक कोई भी 15 मिनट्स का कैंडल 9A के नीचे क्लोज ना दे। जब तक कोई भी कैंडल 9A के नीचे क्लोज ना दे, यानी कि कोई भी बड़ा सा कैंडल उसको 15 मिनट्स का होना पड़ेगा, वो 9A के नीचे क्लोज देगा, तो फिर हम ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। ये है हमारा प्लान। अगर आप उससे पहले ट्रेड से एग्जिट लेते हो तो फिर आप ये जो पिवट लाइन है इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 9A के क्लोजिंग पर ही ट्रेड क्लोज करना चाहते हो तो फिर आपको बड़ा सा मूव मिल सकता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई भी कैंडल ऐसा नहीं बना जो कि 9A के नीचे क्लोज दिया है, ठीक है। ध्यान से देखो हमारा एसएल, देखो ये जो कैंडल है इतने ऊपर हमें मोमेंटम मिला। देखो आपको ये रेजिस्टेंस 1 तक मिल गया। उसके बाद देखो ये जो कैंडल बना है ना, इसमें आपको ट्रेडिंग का जो है स्टॉप लॉस, यानी कि आपका जो टारगेट है यहाँ पर बुक करके आपको निकल जाना है ट्रेड में से। तो फिर हमें कितना टारगेट मिला इस ट्रेड में, देखो ध्यान से, हमें इस कैंडल तक हमारा टारगेट मिला, इस जोन तक। यानी कि देखो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो देखो आपका, देखो 1:8, ठीक है। यानी कि
8 गुना आपको प्रॉफिट यहां पर बना। तो ये हुआ है हमारा बिग मूव कैप्चर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो कैंडल है 9 EMA के नीचे क्लोज दिया हुआ है, यानी कि हमें डाउन साइड में अब ट्रेड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, देखो R1 यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां से लेके 9 EMA का क्लोजिंग में एक बढ़िया सा बियरिश कैंडल बना है, तो हमें अभी बियरिश साइड में ट्रेड पोजीशन देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बढ़िया सा एक अप मूव दे चुका है, अब बियरिश साइड में भी ट्रेड पोजीशन बना है। किस तरीके से हमें पता लगेगा, 9 EMA को अच्छे तरीके से इसको क्लोजिंग देना है, ठीक है। देखो ये कैंडल जो है इसने 9 EMA को अच्छे तरीके से क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी देखो उसका जो फॉलोइंग कैंडल है ये एसएल कैंडल था, यानी कि ये बायर्स और सेलर्स का बोथ एसएल खा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो हमें इसका क्लोजिंग कहां पर हुआ, इस जगह पे इसका क्लोजिंग हुआ। तो हम अभी इसका क्लोजिंग देख के तुरंत ही देखो 9 EMA के नीचे ही इसका क्लोजिंग है, ठीक है। तो हम तुरंत ही इसमें ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं डाउन साइड में, यानी कि पुट साइड में। अगर हम यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड पोजीशन बनाते तो फिर देखो हमें कितना बढ़िया सा प्रॉफिट मिलता। और हमारा एसएल कहाँ तक था, एसएल 9 EMA के ऊपर अगर कैंडल क्लोज देता है तब हम इससे निकल जाएंगे, और अगर नहीं देता है तो फिर हम तब तक बने रहेंगे जब तक कोई कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज ना दे, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये एक कैंडल यहां पर हमारा ट्रेड बना, और ये 9 EMA के नीचे कोई भी कैंडल देखो, ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज ही नहीं दिया लास्ट दिन, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो इतना बढ़िया सा मूवमेंट आप यहां पर कैच कर पाते अगर आप अपना रूल जो है इस रूल को अप्लाई करते। अगर स्टॉप लॉस जाता है कोई बात नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट बढ़िया सा बनेगा। देखो इस जोन से लेके कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जो कि 9 EMA के ऊपर दे। देखो ध्यान से देखो, ये 9 EMA है, ठीक है। तो 9 EMA के ऊपर कोई भी कैंडल नहीं बना। तो यहां पर देखो आपको कितना प्रॉफिट मिला है, ध्यान से देखना। आपको यहां पर इस जोन तक देखो, मार्केट एंड होने तक भी ये प्रॉफिट में ही एंड हुआ है, ठीक है, लास्ट दिन गोल्ड में, ठीक है। यानी कि आपका जो एसएल है उससे 11 गुना आपको प्रॉफिट यहां पर मिला हुआ है, ठीक है। तो फिर अब देखो हम इस दिन का भी देखते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ है, ये है VWAP, ठीक है। ये VWAP और 9 EMA को क्लोजिंग दिया हुआ है। हमारा टारगेट कब तक रहेगा, देखो जब तक कोई कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज ना दे तब तक हम नहीं ट्रेड से निकलेंगे, ठीक है। यानी कि देखो ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने 9 EMA के नीचे क्लोज दिया हुआ है, और ये जो है रेजिस्टेंस जोन से ऊपर ये क्लोज दिया हुआ है, ठीक है। हमारा एंट्री कहाँ तक था, देखो हमारा एंट्री था इस कैंडल में, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इस कैंडल में हमारा एंट्री था, और हमारा एसएल कहाँ तक था, इस जोन तक, यानी कि इस कैंडल के नीचे हमारा एग्जिट होगा, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर कितना पॉइंट्स हमें मिला है, देखो यहाँ पर हमें रिस्क रिवार्ड 1:7 का मिला हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप जो अपना एसएल है वो सिस्टम में मत लगाना, क्योंकि क्या होता है, ये कोई भी कैंडल ऐसा होता है, ये नीचे आके बायर्स को पैनिक देता है, पैनिक करा के ये फिर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है। देखो ये जो कैंडल है, ये क्या किया, पैनिक किया, उसके बाद देखो इसका जो क्लोजिंग है ये 9 EMA के ऊपर ही दिया है। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हो तो फिर आपको क्या होगा, आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अभी देखो हमारा सेकंड पोजीशन कहाँ पर बनता है, ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है इस कैंडल में हमारा देखो सेकंड पोजीशन बनता है। देखो ये ग्रीन कैंडल ने 9 EMA को अच्छे तरीके से क्लोजिंग दिया हुआ है, और ये VWAP के भी ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन बनाएंगे इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो हमारा अब एसएल कहाँ बनेगा, जब 9 EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज ना दे तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो फिर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर कैंडल कहाँ क्लोज दिया है, पूरा का पूरा ही ये बुलिश ही था, कोई भी कैंडल ये 9 EMA के नीचे, देखो ध्यान से 9 EMA के नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो फिर आपको यहाँ पर कितना पॉइंट कैप्चर किया आपने, देखो इस जोन तक भी ये मार्केट गया हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना बढ़िया सा मोमेंटम आपको मिला। देखो यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, 1:11 का, ठीक है। देखो अगर आपको कोई भी ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आपका एक ट्रेड भी चल जाता है दिन में, ठीक है, तो फिर इतना बढ़िया मोमेंटम आप कैच कर पाओगे गोल्ड में, ठीक है। इससे ज्यादा आसान कोई भी स्ट्रेटेजी गोल्ड में ट्रेडिंग करने का नहीं है। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया उसको आप जरूर बैक टेस्ट करना, और लाइव मार्केट में अप्लाई करने से पहले जरूर पेपर ट्रेड करना एटलीस्ट 1 वीक तक, ठीक है। उसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपका रिस्क रिवार्ड भी पता चल जाएगा, आपको एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना एसएल जा रहा है, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। इससे आपका जो साइकोलॉजी है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।